आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश से आई एक चौंकाने वाली घटना का। नीमच में एक आदमी को मुसलमान समझकर कुछ लोगों ने मार डाला। मारे गए शख्स का नाम दरअसल भंवरलाल जैन है और एक वीडियो इस पूरी वारदात का वायरल हो रहा है। इन लोगों ने भंवरलाल जैन को ना सिर्फ मारा, इस पूरी पिटाई का एक वीडियो भी बनाया और इस वीडियो में आप साफ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि पीटने वाले आरोपी लगातार उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुसलमान हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ। जब वो सही तौर पर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें पीट कर मार डाला। इस पूरे मामले में एक बीजेपी नेता और उनके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर सफाई खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है कि ये युवक ये जो बुजुर्ग थे ये दरअसल मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं थे और वो अपना जवाब ठीक तौर पर नहीं दे पाए तो इन लोगों ने पीट कर उन्हें मार डाला। लेकिन गिरफ्तारी कब होगी आरोपी की, इस पर लगातार सवाल बना हुआ है। आरोपी खुद एक बीजेपी के नेता है और उनके साथी भी हैं। अब जिन बुजुर्ग की इन आरोपियों ने हत्या कर दी, उनके छोटे भाई अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश का रुख करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं अजीत जी आपसे कुछ सवाल लेना चाहती हूँ। इस वक्त मैं मानती हूँ कि परिवार में मातम पसरा है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की है पुलिस ने? और नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हमारी परिवार से बात हुई है। क्या आपसे बात हुई है सरकार में से किसी की? आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? नहीं, हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन कल रात को मनासा थाने में हमारे जो छोटे भाई और सरसी गांव के अन्य लोग गए थे और वहाँ उन्होंने इसको जो दिनेश कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है और जिसने हमारे भाई की पिटाई करी है उसके खिलाफ उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके खिलाफ धारा 302 और 304 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जल्दी हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि हमारे परिवार में यह मातम जो छाया हुआ, निश्चित रूप से हमारे भाई दिमाग से कमजोर थे, लेकिन मानवीयता की हद हो गई जब मॉब लिंचिंग के अपन किस्से सुनते हैं। आज हमने हमारे परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। हमारे जो बड़ी मम्मी है इस गांव की सरपंच है और निश्चित रूप से समाज सेवा में अग्रणी है, और वो भाई साहब हमारे जो बड़े थे 64 साल की उनकी उम्र थी, और जिस तरह से वो हम मेरू बाबू जी पूछने गए थे वहाँ से मिसिंग हो गए थे और वो मनासा में 2 दिन रहे और उनके साथ बुरा बर्ताव करके मारपीट करके उनकी आज मृत्यु हो गई। आज उनके कार्यक्रम के बाद हम निश्चित रूप से बहुत गमगीन हैं और हम शासन से मांग करते हैं कि जो नेता है बीजेपी का दिनेश कुशवाहा, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए और उस मुकदमे के तहत पूरी कार्रवाई की जाए। अजीत जी, ये जो लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी के दिनेश कुशवाहा, जिनके ऊपर ये आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आपके भाई की हत्या कर दी, क्या वो ऐसी गुंडाई की हरकतें और भी करते रहते हैं? ये तो बिल्कुल निर्ममता से एक व्यक्ति को पहले घेरा, उसे पीटा, जब वो अपना नाम नहीं बता पाया तो पीट कर उन्हें मार डाला। जी मैडम, वो हमारे भाई साहब इतने दिमाग से कमजोर थे कि उन्होंने 200 रुपये उसको दिए भी थे, और जब उसने बार बार आधार कार्ड और पैसे मांगे उस दिनेश कुशवाहा ने, उन्होंने कहा कि मैंने 200 रुपये दे दिए आपको। उसके बाद भी उनकी इतनी लगातार पिटाई की गई कि निश्चित रूप से वो मृत्यु के मुहाने पे चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमको बॉडी मिल गई उनकी, नहीं तो वो लावारिस में चल के वो भी चली जाती बॉडी हमारे यहाँ से। तो हमको ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें उनकी बॉडी मिल गई, लेकिन ये निर्ममता से जिस तरह की कार्रवाई मनासा में दिनेश कुशवाहा ने की है, इसको पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन से मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर इस प्रकार की कार्य, क्योंकि देश का कानून भी है, संविधान भी है। अगर कोई आदमी आपको संदिग्ध लग रहा है तो उसको पुलिस थाने में सुपुर्द करना था। आप कोई कानून थोड़ी उसको सजा दे रहे हो, और आप उसको सजा दे रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, तो हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं और हमारे परिवार पे जो मातम छाया। संदिग्ध लग रहा था आप कह रहे हैं अजीत जी, संदिग्ध का क्या मतलब है? और ये दिनेश कुशवाहा को किसने जिम्मेदारी दी है कि वो संदिग्ध लोगों को ढूंढ कर पीटे? और वो तो उनसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुसलमान हो? क्या धर्म के नाम पर ऐसे गुंडाई करते हैं बीजेपी के नेता? नहीं, अब पता नहीं है, लेकिन उनको संदिग्ध लग रहा था तो उनको पुलिस थाने में देना था ना। हमारे भाई साहब को भाई ये आदमी संदिग्ध है, आप उनको सजा दे रहे हो, उनको पिटाई कर रहे हो, बिहार में पिटाई कर रहे हो, उससे आधार कार्ड मांग रहे हो, उससे पैसे मांग रहे हो, क्या मतलब हुआ इसका? और उनकी मानसिक स्थिति देखो आप, वो आदमी किसी स्थिति में नहीं था और भूखा प्यासा था वो आदमी। नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्या वहाँ पे कोई और उस वक्त मौजूद नहीं था? आपको कुछ लोगों ने बताया उस वक्त कोई पब्लिक आकर, कोई और आकर क्या उन्हें बचा सकता था? क्या ये बीजेपी के नेता से, उनके गुंडों से इतना डर गई थी आम जनता भी कि कोई आ नहीं पाया बीच बचाव करने के लिए, आपके भाई साहब को बचाने के लिए?
हाँ मैडम, इसकी जानकारी हमको ज्यादा नहीं है। मनासा में कौन था उस वक्त, कौन नहीं था, भीड़ थी या कोई था, तो किसी ने 100 फीट दूर। और ये घटना थाने से 100-150 फीट दूरी की घटना है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, थाना भी ज्यादा दूर नहीं है जहाँ ये घटना हुई हो, और उस आतंक के कारण किसी ने बताया नहीं हो। 150 फीट दूर मान लो मात्र। ये तो और भी चौंकाने वाली बात है अजीत जी। बिल्कुल मैडम, थाना बिल्कुल पास में था। और जब हमको लाश मिली उसके बाद हमारे पास वीडियो आया कि इस तरह मारपीट से इनकी मृत्यु हुई है। तो पुलिस को तो मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से मारा गया उसको। और हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने आपको बताया कि मारपीट के बाद आपके भाई साहब की हत्या हुई है, लेकिन जिस इंसान ने मारपीट की वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, वो मारपीट वाला मामला तो वही आया, बताया नहीं पुलिस ने आखिरी तक हमको। ये तो हमको वीडियो से पता चला कि मारपीट हुई उनके साथ। पुलिस ने आपको क्या बताया था? पुलिस को मालूम है, पुलिस ने छिपाया होगा इसको। पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि लावारिस लाश मिली है और इसकी शिनाख्त कर रहे हैं हम। तो हमारे भाई साहब के रूप की शिनाख्त करी हमने, लेकिन ये नहीं बताया कि मारपीट से मारे। तो वीडियो से पता चला कि मारपीट से मारे गए। तो पुलिस ने अब आपको निशान थे वो हमने फोटो यहाँ बॉडी के लिए। हाँ, ये वीडियो पहले आपके सामने कब आया और इसके आने के बाद पुलिस ने आपको क्या बताया? ये वीडियो जब आया, जब हमारी लाश रास्ते में थी, मनासा से जावरा के बीच में लाश चल रही थी, उसी टाइम ये वीडियो वायरल हुआ। और हमको पता चला बाद में कि इनकी पिटाई भी हुई है और शायद उससे इसकी मृत्यु हो गई है। और बेदर्दी से पिटाई की वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि पैसे मांग रहा है, वो आधार कार्ड मांग रहा है बार बार। तो मतलब क्या हुआ उस आदमी के साथ, क्या है वहाँ मनासा, क्या है वो? अगर नेता है तो ऐसा नेता लोग ऐसा काम थोड़ी करते हैं, सेवा करते हैं, किसी को मारते हैं क्या? और उसको व्यक्ति को संदिग्ध लग रहा था तो पुलिस थाना देना था। तो जब आपके सामने ये वीडियो आया, आपने ये पुलिस को दिखाया होगा। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने कुछ कहा आपको कि हाँ ये गलत हुआ है आपके भाई साहब के साथ और हम इन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी कब करेंगे? वो भी देख के जा सकते हैं कौन है लोग जो पिटाई कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे छोटे भाई और सरसी गांव के जो मित्र लोग हैं वो सब गए थे। वो मनासा जैन समाज के लोग भी गए थे। इस प्रकार की हरकत हुई, उस पर मुकदमा दायर किया जाए। उसके बाद में उन्होंने 302 और 304 के अंदर मुकदमा दायर किया। दीवान 7:15 बजे। तो वीडियो के बाद देखने के बाद पुलिस को लगा कि यह मामला अब जो है काफी बड़ा है। 302 और 304 के तहत केस दर्ज कराया गया है। अजीत, आप मध्य प्रदेश सरकार से और अब पुलिस से अपनी मांग जो है एबीपी न्यूज़ के माध्यम से रखिए और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, आपके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बोलिए, आपकी क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन से ये है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसका रिमांड भी लिया जाए। वो ऐसे केस पहले कितना कर चुका है और आगे क्या भविष्य में उसकी योजना है। और जो इस तरह की मॉब लॉन्चिंग करके अगर किसी को हिंदू मुस्लिम करके मारपीट करके अपने आप को शासक बता रहा, तो ऐसे आदमी को बंद रखा जाए और धारा 302 और जो 304 की तुरंत कार्रवाई करे उस पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीत, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए, एक बुजुर्ग जो कि मानसिक तौर पर कमजोर हैं, उनको पीट कर मार डाला भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दिनेश कुशवाहा और उनके साथियों ने। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ 302 और 304 के तहत केस जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीधा चल लेते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिनेश कुशवाहा की गिरफ्तारी कब होगी? नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि परिवार अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन परिवार संतुष्ट तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, दिनेश कुशवाहा को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस से अभी हमारी जो बात हुई उनका कहना है कि उस दिनेश कुशवाहा जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए 2-3 टीम्स यहाँ वहाँ भेज दी गई हैं, मगर फिलहाल वो फरार चल रहा है। उसकी पत्नी बीजेपी की पूर्व पार्षद रह चुकी है इस जगह की। बीजेपी का वो जाना माना कार्यकर्ता है, नेता है, जो और ऐसी गुंडे की हरकतों में वो इन्वॉल्व रहता है, जिसके चलते हम लोगों ने देखा कि इस बेरहमी से उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति की सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जावरा से आया है, जहाँ से मुस्लिम तीर्थयात्री वगैरह शहर में आते रहते हैं। मगर इस
घटना को पूरा रिवाइंड करके देखेंगे तो निश्चित ही बहुत दर्दनाक कहानी है कि एक बुजुर्ग जो अपने परिवार के साथ भटक के किसी दूसरी जगह जाता है, उसको कुछ लोग सिर्फ इस शक के आधार पर बुरी तरह पीटते हैं कि वो अपना नाम नहीं बता पाता। जो नाम बोलता है उसको लगता है वो मोहम्मद बोल रहा है और उसको मुसलमान मान के बुरी तरह पीटते हैं और पीटने के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाती है और इस बीच में जब वो वीडियो वायरल होता है तब पता लगता है कि उस बुजुर्ग की हत्या इन कुछ लोगों ने मिलकर की थी और इन परिवार वालों की दबाव के बाद पुलिस ने उस बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक उसकी फरारी है। अब तक उसको गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी गिरफ्तार करें। हालांकि गृह मंत्री कह रहे थे कि पहचान मानवता की हत्या है, जिस तरह से इस बुजुर्ग को पीटा गया, उनको पीट कर मार दिया गया, लेकिन देखिए लीगल तौर पर भी धज्जियां उड़ाई गई हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, सिर्फ 150 फुट दूर है पुलिस स्टेशन, ये कहना है परिवार का। दूसरा, जिन लोगों ने हत्या की वो ना सिर्फ पीट रहे थे लेकिन इसका वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो को बाद में वायरल करने का भी पूरा मकसद था ताकि और लोगों को डराया जाए इस तरीके से। बिल्कुल, इससे साफ लग रहा है कि ये जो गुंडई करने वाले हैं या इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि जरा सी बात पे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो आदमी मुसलमान था। माने सीधी मॉब लिंचिंग है जिसको पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। मगर उस पूरे इलाके में जिस तरीके की लगातार घटनाएं हुई, हमने पिछले दिनों भी देखा था नीमच में एक आदिवासी को सिर्फ इसी घसीट के मार डाला गया था कि उस पर कोई शक हुआ था। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कुछ दिनों पहले सिवनी में भी दो आदिवासियों को पीट के मारा गया सिर्फ इसलिए कि उन पर शक था कि वो गाय का मांस बेच रहे थे या गाय काट रहे थे। इसी बात पर बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने उनको पीट के मार डाला। लगातार जिस तरीके से इस घटनाएं हो रही हैं उससे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना कमजोर है और पुलिस प्रशासन इन तमाम घटनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा और इनमें शामिल होने वाले लोग बजरंग दल और बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के लोग हैं। तो निश्चित इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं अब बार ना हो, वरना मध्य प्रदेश का नाम बदनाम होगा। लेकिन ब्रजेश, इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो बोल रहे हैं कि हम तो बिल्कुल पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कि हमने केस दर्ज करवा दिया है दिनेश कुशवाहा और उनके साथियों के खिलाफ। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है लेकिन परिवार वो कह रहे हैं कि संतुष्ट है। किस आधार पर कह रहे हैं कि परिवार संतुष्ट है? कोई भी अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो इस मामले को ठंडा करने के लिए बात बार बोल रहे हैं कि परिवार के लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि वो जो जैन समाज के व्यक्ति हैं, जो बुजुर्गबाद जिनकी मौत हुई है 64 साल के, वो जैन समाज के हैं। जैन समाज बीजेपी का एक बड़ा वोटर है, इसलिए बार कह रहे हैं कि परिवार से बात हो गई है, परिवार के लोग संतुष्ट है। मगर साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वो आदमी मंदबुद्धि थे, अपना बयान ठीक से दे नहीं पाए थे, जिसके चलते गलतफहमी हुई। तो क्या सिर्फ गलतफहमी के चलते किसी बुजुर्ग की पीट कर हत्या की जाती है? ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के शासन, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछ रही है। क्या इसी बिना पे किसी बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दी जाएगी कि उसको मुसलमान होने का शक है या संदिग्ध होने का शक है? यदि वो संदिग्ध थे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के नेता को किसने ये ठेका दिया है कि आप जाके पता करें कौन संदिग्ध है कौन नहीं है। अगर कोई संदिग्ध है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई खुद करने लग जाएं। और संदिग्ध किस मामले को लेकर है कि वो सिर्फ मुसलमान है, दूसरे धर्म का है? आपको किसने ये ताकत दी है? सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा से ये सवाल पूछना चाहिए कि किस जिम्मेदारी के चलते, किस ऐसी ठेके के चलते उनके जो नेता हैं वो फैले हुए हैं और ढूंढ रहे हैं लोगों को जो कि दूसरे धर्म के, और फिर उनकी पिटाई कर रहे हैं। ये किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल, निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो बहुत बेहद शर्मनाक और बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन का कंट्रोल इन तमाम लोगों पर रह नहीं गया है जो बीजेपी या उनके अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिवनी में 2 आदिवासियों को पीट कर मार डाला गया। यहाँ पे भी इस बुजुर्ग आदमी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि शक था। यही बात इस बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है कि व्यक्ति संदिग्ध है तो पास के पुलिस थाने में खबर करिए। आप क्यों उस पर कानून हाथ में ले रहे हो? आप ये भी देख रही होंगे कि उस वीडियो में किस बुरी तरीके से एक बुजुर्ग आदमी को पीटा जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही निहायत अमानवीय घटना है कि जिस तरीके से उस बूढ़े आदमी को जो बोल नहीं पा रहा, जो बता नहीं पा रहा, उसको लगातार तमाचे मारे जा रहे हैं। और इस
बुरी तरह पिटाई की गई कि उसको जान गंवानी पड़ी। तो पुलिस ने सिर्फ सिंपल मर्ग कायम करके उसको मामले को दबाने की कोशिश की। यदि परिवार के लोग वहां नहीं जाते, वीडियो वायरल नहीं होता, तो शायद ये बात भी सामने नहीं आती कि इस पूरे मामले के गुनहगार कौन लोग थे। वीडियो वायरल हुआ तब जाके गुनहगार का पता लगा। दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी कह रहे हैं कि ये आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि अमानवीय घटना है और एक ऐसी घटना है जो ना सिर्फ हैरान करती है बल्कि हम सबको, हर हिंदुस्तानी को परेशान करती है कि एक व्यक्ति जो अपने घर से दूर है, बुजुर्ग है, वो अपना नाम नहीं बता पा रहा, तो बीजेपी के कानून के ठेकेदार आते हैं और आके उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस कदर उनकी पिटाई की जाती है कि वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। ब्रजेश, इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।